जज़ाकल्लाह। बहुत सारे हजरात ये अल्फाज अदा करते हैं और हम लोग भी दिन में कई मरतबा ये अल्फाज अदा करते हैं। इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, सही इसके अल्फाज क्या है, और ये कब कहना है, कहाँ कहना है, क्यों कहना है, किस लिए कहना है, किसको कहना है, आज उसकी मुख्तसर अंदाज में हम वज़ाहत फरमाएंगे। जब भी कोई हमारे साथ एहसान करे और हमारे साथ अच्छाई करे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 2035 में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि जिसने किसी अच्छाई करने वाले के साथ ये अल्फाज कहे जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, तो उसने शुक्र करने का हक़ अदा कर दिया। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा, कि अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए, ये इसका तर्जुमा है। लेकिन हम में से अक्सर लोग सिर्फ जज़ाकल्लाह कह देते हैं। जज़ाकल्लाह कहने का मतलब है, इसका तर्जुमा है अल्लाह तुम्हें बदला दे। आगे क्या बदला दे, कैसे बदला दे, उसकी वजाहत नहीं होती। तो इसलिए सिर्फ जज़ाकल्लाह कहना सही नहीं, बल्कि जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा कहें। तो ये पूरा उसका हदीस का मफ़हूम है और पूरी हदीस की वजाहत होती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी कोई अच्छाई करे तो अब जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा ये अल्फाज आगे ज़रूर कहें, सिर्फ जज़ाकल्लाह से काम नहीं होगा। अब अगर कोई जज़ाकल्लाह कहे तो सामने वाले को चाहिए कि उसके जवाब में आमीन कहे, या फिर आमीन न कहे तो फिर वइय्याकुम कहे, या फिर फजज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा कहे कि अल्लाह तुम्हें भी ऐसे ही बदला अता फरमाए। इस तरह अगर दोस्तों हम अल्फाज अदा करेंगे तो हमारा ये आमीन कहना सही होगा।